प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये संसार, यह माया और ये मायापति, दोनों में से कभी तो एक को ही चुनना पड़ता है। या तो वासना में लिप्त रहें या उपासना में रहें, या साधन जुटाने में रहें या साधना में रहें, या भोजन के पीछे दौड़ें या भजन के पीछे दौड़ें, या आसक्ति में रहें या विरक्ति में रहें। कहीं भी ये दोनों एक साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे शास्त्रों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसको कहा है कि घर में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है और भजन करके पा सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने में बहुत कम होता है। श्री कृष्ण भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि न आसक्ति में जियो न विरक्ति में जियो, अनाशक्ति में जियो। अर्थात संसार में रहो ठीक वैसे ही, संसार में रहो, संसार में जियो जिंदगानी ऐसे जैसे रहता कमल पानी, जैसे कमल पानी में रह कर के भी पानी में नहीं है। स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं, संसार में रहो मगर संसारिकता में मत उलझो। संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। एक बार की बात है, बड़ी प्यारी छोटी सी कहानी है, जरूर सुनिएगा। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाता था, प्राय रोज जाता था, क्योंकि कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। ये गुरु ही है जो गोविंद तक पहुंचाते हैं। तो पहली हमारी श्रद्धा, पहला हमारा विश्वास गुरु के प्रति होना ही चाहिए। कोई व्यक्ति सोचे कि बिना गुरु को अपनाए, बिना ज्ञान को अपनाए हम भगवान को पालें, यह कुल असंभव है लगभग। ऐसा बहुत अपवाद ही कहीं देखने मिलेगा, ऐसा सत्य में कोई नहीं है। तो व्यक्ति जब महात्मा जी के पास जाता था, प्रतिदिन जाता था, भगवान का भजन सुनता था, योग प्राणायाम इत्यादि करता था। बीच में 2-4 दिन नहीं गया, 2-4 दिन के बाद गया तो महात्मा जी बोले कि क्यों नहीं आए 2-4 दिन, क्या हो गया था, कुछ समस्या तो नहीं? तो उसने कहा कि समस्या तो नहीं गुरुजी, लेकिन हमारी सगाई हो गई है। अब सगाई हो गई है तो गुरुजी बोले तब तो तुम हमसे गए। आ गया, उसके समझ में नहीं आया गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। फिर 2-4 महीने नहीं गया, 2-4 महीने के बाद गया तो जो है गुरुजी बोले कि क्या हो गया, बहुत दिनों के बाद आए। तो गुरुजी, शादी हो गई। तो इसमें शर्माने की क्या बात है, अच्छी बात है, शादी हो गई, अब तो तुम माता पिता से गए। चले आया, उसके समझ में अभी भी नहीं आया कि माता पिता से कैसे गए। माता पिता से ऐसे गए कि आज जो समाज में शादियां होती है, एक लड़की की शादी हुई और कहा कि तुम तो हमसे बहुत प्यार करती हो, तुम अपने माता पिता को छोड़ करके आई हो, भाई बहन सबको छोड़ करके, अपना घर द्वार छोड़ करके आई हो, तुम्हारा त्याग बहुत है। लड़की बोली कि नहीं नहीं, ये तो मेरा त्याग नहीं, तो सामाजिक नियम है, समाज का नियम है कि जो आता हो तो छोड़ करके आना ही पड़ेगा। तो नहीं 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 नहीं, ये तो तुम्हारा परम त्याग है, मेरे प्रति बहुत तुम्हारा प्यार है, बहुत प्रेम है, तुमने अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ा है, अब हम भी छोड़ेंगे, तभी तो बराबरी होगा। और वो भी छोड़ देता है। और इसीलिए तो न्यूक्लियर फैमिली का जन्म होता है। हम दो, हमारे दो पर यह दुनिया सिमटती चली गई। क्यों? क्योंकि वो भी अपने माँ बाप को छोड़ा, हम भी अपने माँ बाप को छोड़े, और दोनों तो जो माँ बाप को छोड़ दिया, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। तो वह लड़का समझ नहीं पाया कि माँ बाप छूट गए। फिर बहुत दिनों तक नहीं गया, 1 आध साल, उसके बाद महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी बोले कि बहुत दिनों के बाद आए, इस बार फिर बोला कि महात्मा जी आपके आशीर्वाद से एक बेटा हो गया है। तो महात्मा जी बोले कि जो है बेटा हो गया है तो तुम अपने से भी गए, पहले तो तुम हमसे गए, माता पिता से गए, और फिर तुम खुद से भी चले गए। उसके समझ में नहीं आया। बोला महात्मा जी, महात्मा जी आपके आगे पीछे कौन है, न नाथ, आगे नाथ न पीछे पगहा, ठीक ना, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सम्मान नहीं करने वाला है। लेकिन आप हमारे जो है परिवार को ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम तो ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ 4 लोग हमारी इज्जत करते हैं, बच्चे हमारे गोदी में खेलते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, जो है 4 लोग हमको पूछने वाले हैं आपका क्या है। तो
गुरुजी बोले कि अच्छा ऐसा है, इस भ्रम में तुम पड़ गए कि पूछने वाले हैं, तो एक काम करो, तुम्हें प्रेम करते हैं, एक परीक्षाएं छोटी सी ले ली जाए। लड़का बोला कि बिल्कुल। तो महात्मा जी बोले कि थोड़ा सा योग प्राणायाम तो करते ही थे, याद होगा, एक काम करो, थोड़ा सा श्वास रोक लो या धीरे धीरे श्वास लेने की प्रक्रिया अपना लो, जिससे लोग को पता चले कि मर गए, फिर बाद में अपन देखेंगे। कल होकर के लड़का घर गया और जा करके श्वास रोक लिया और सो गया। लोगों को लगा कि मर गया, बहुत धीरे धीरे श्वास लेने लगा, लोगों को पता नहीं चले, लोग को लगा कि मर गया, सब रोने लगे, माँ बाप भाई बहन जो भी थे सब रोने लगे, सब रो ही रहे थे, गांव मोहल्ला वाले जुट गए। उसी बीच में धीरे धीरे महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा कि क्या हो गया, क्यों सब रो रहे हैं? सब लोगों ने बोला कि ये तो आपका ही शिष्य था, अच्छा हुआ आप आ गए, जरा देखिए ये तो मर गया। तो महात्मा जी ने कहा कि ओहो, ये तो बड़ा दुख की बात है। पत्नी बोले कि कोई उपाय कीजिए, माता पिता बोले, गांव वाले सब बोले कि आप तो महात्मा हैं, आप तो परमात्मा के जो है कड़ी हैं, आप तो इसको जीवन दे सकते हैं, आप कुछ उपाय कीजिए जिससे कि इसको जीवन की प्राप्ति हो जाए। फिर क्या था, महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि इसको जीवन मिल जाए, यह जो है मृत्यु से पार आ जाए। एक कटोरे में दूध लाओ। एक कटोरे में दूध लाया गया। महात्मा जी झूठ मूठ का एक उंगली जो है उसके चारों तरफ किए और बोले कि एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? ये दूध जो पिएगा वो मर जाएगा और यह बालक जिंदा हो जाएगा। अर्थात यह दूध कटोरी का जो करे पै पान, दे दे अपनी जान, बचा ले इसके प्राण। तो अब कौन पिएगा दूध? सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे। पिता को महात्मा जी बोले कि आप तो पिता हैं, आपका प्यारा पुत्र है, आप पी लीजिए। पिता बोले कि एक ही थोड़े बेटा है, और जो लिखा है जिसके नसीब में वो तो होना है, इसके नसीब में था मरना, मर गया, लेकिन हमारे तो और भी 4 बच्चे हैं, एक बच्चे के पीछे हम अपना क्यों जान दें? माँ को बोले, माँ बोली कि पति धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मैं मर जाऊंगी तो हमारे पति का सेवा कौन करेगा? बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पति का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, और मैं तो अपना धर्म निभाऊंगी, ये इसका तो उम्र इतना दिन तक का ही था। फिर नंबर आया पत्नी का कि भाई तुम पी लो, तुम तो पत्नी हो, बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह करती थी, पी लो। पत्नी बोली कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, और ये क्या है, जो है एक बेटा भी तो है, और दूसरा हमारा मायका कोई गरीब नहीं है, हमारी फिर दूसरी शादी हो जाएगी, अभी तो मैं जवान हूँ, शादी का क्या है, मैं जब तक जवान हूँ ऐसे ऐसे अनेकों लड़के मिलेंगे। हाँ ठीक है, दुख की बात है, हमारे पति चले गए, लेकिन हमारे मायके वाले संपन्न हैं, इनसे भी अच्छे लड़के खोज देंगे, इनके पीछे हम अपनी जान क्यों दें? गांव वालों को लगा कि अब मेरा नंबर ना आ जाए, तो धीरे से वो सब पीछे खिसक गए, धीरे धीरे सब पीछे खिसक गए, 4 कदम पीछे चले गए। भाई बहन सबसे महात्मा जी बोले, कोई वह दूध पीने को तैयार नहीं हुआ। महात्मा जी बोले, जब कोई नहीं पी रहा है तो मैं ही पी लेता हूँ। लिया महात्मा जी ने दूध का कटोरा, पिया पे पान, कर गए डकार। वो पूरा डकार कर गए दूध, और डकार करने के बाद अब जैसे ही दूध पिए, वैसे ही चारों तरफ गांव मोहल्ले वाले, माता पिता पत्नी सब महात्मा जी की जय जयकार बोले कि अरे देखो तो यही तो संत होते हैं, संत दूसरे के जान के लिए कितना काम करते हैं, हम तो इस संत महात्मा का जो है समाधि बनवाएंगे, मेला लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का जो है प्रपंच। लेकिन दूध में तो कुछ था नहीं, महात्मा जी सो मरे नहीं। बोले कि बेटा अब उठ जा, देख ले अपना प्रेम का पखवाड़ा, कितना प्रेम लोग करते हैं, तुम्हारे लिए कोई जान देने को तैयार नहीं है, और तू सबको सबके लिए जान देने को तैयार है। अपना ये परम रहस्यमयी, परम सुंदर, पवित्र परम पिता परमात्मा का यह उपहार जीवन इस संसारिकता में तू जो है बिताए जा रहा है। तब उस बालक को जो है ज्ञान आया कि यह संसार तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जरूरत का यार है। तो अब चल हमारे साथ, देख लिया तूने संसार, चल तू परमात्मा के द्वार। फिर वह जो है जाने लगा महात्मा जी के साथ, तो सब उसको पकड़े कि भाई कहाँ जा रहा है? तो वही बोला
कि अब तो यही समझ जाओ कि वो निपट गया। तो कहने का मतलब था इस छोटी सी कहानी के द्वारा कि भगवान का भजन बहुत अति आवश्यक है। वही एक चीज है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। इस कहानी कहने का मतलब ये था कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, ये माया मोह सब चीज ठीक है, मैं किसी चीज की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, बल्कि मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको संसार छोड़ करके भागना है। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि संसार में रहना है, संसार में बसना है, फंसना नहीं है। आदमी क्या होता है, फंसते जाता है, उसको लगता है कि मेरी प्रेयसी, मेरा पुत्र, मेरा पड़ोसी, ये मेरा मकान, ये मेरा पैसा। अरे किसी का कुछ नहीं है। बुखार हो जाए 1 डिग्री कम करने की किसी की जो है हिम्मत नहीं कि 1 डिग्री कोई कम कर दे। आज कोई घटना दुर्घटना हो जाए कोई देखने नहीं वाला नहीं है। फोन में 5,000 कांटेक्ट नंबर है, जरूरत पड़ने पे 5 लोगों के नंबर जो है नहीं निकलते रहते हैं। तो यही जीवन की हकीकत है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सारे कांटेक्ट नंबर डिलीट कर दीजिए और सबको जो है घृणा करने लगे, और नहीं, सबसे प्रेम कीजिए, सब अच्छे हैं, सब अपने, लेकिन अपने को अच्छा बनना है, अपने को समय निकाल करके गृहस्थ आश्रम में ही रहते हुए परमात्मा का भजन करते रहना है, भगवान का भजन करते रहना है। क्योंकि भगवान का भजन करने से इस लोक में तो जो है उन्नति होगी होगी, और परलोक भी संवर जाता है। आप देखिए तो जरा, आप देखिए तो जरा, हनुमान जी जब लंका जा रहे तो सोने का पर्वत मिला, प्रणाम करके निकल गए। आज लोग कुछ धन के पीछे पागल हैं और कोई धन छोड़ने के लिए पागल है। नहीं, धन छोड़ना भी नहीं है, पकड़ना भी। जितना मिला है करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, जितना अर्जित होता है उसका सदुपयोग करते हुए भगवान का भजन करना। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, धन के पीछे पागल नहीं होना है, और जो है उसको छोड़ना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, जागना है उसके प्रति। आसक्ति भी नहीं चाहिए, विरक्ति भी नहीं चाहिए। अनासक्ति है, खुश है, जो नहीं है नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है कम, जो नहीं है नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। इस तरह से जिंदगी जिए, जब भी समय मिले उसको जिए, उसको सदुपयोग करें, भगवान का भजन करें, गुरु मंत्र का जाप करें। विभीषण जी जब भगवान से मिले तो उनको लगा कि जिस तरह से हनुमान जी ने सुग्रीव जी को राम जी से मिलाया, और राम जी ने बाली को मार करके, राम जी ने बाली को मार करके सुग्रीव को राज दे दिया किष्किंधा का, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि हनुमान जी ने तो मुझे भी कथा सुनाया था और वो कथा सुनने का परिणाम है कि आज हम भगवान राम से मिलने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रावण को मार करके और हमें लंका का राज दे दे। भगवान तो हर एक व्यक्ति का जो है मन की बात जानते हैं, और उन्होंने तुरंत सिंधु का अर्थात समुद्र का नीर लिया भगवान श्री राम, और उनको अभिषेक कर दिया कि रावण को तो बाद में मारेंगे, ये तुम ले लो लंका का राज पहले ही। तो विभीषण जी कहते हैं प्रथम कुछ उर्वासना रही, अब पहले वासना थी, अब वो वासना समाप्त हो गई। अब तो सिर्फ एक ही काम बचा है, भगवान का भजन। तो आप जरा देखिए भगवान को क्या हुआ, भगवान की कृपा से विभीषण जी को लोक भी सुधर गया, यहाँ का भी राज्य मिल गया, और परलोक भी सुधर गया। सुग्रीव को यहाँ का भी राज मिल गया, अर्थात यहाँ का भी राज पद मिला और परम पद भी मिला, दोनों पद मिल गए। तो बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको दोनों पद मिले, और भगवान के भजन करने वाले को तो दोनों पद मिलता है। भगवान का चिंतन जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसकी चिंता कर लेता है। भगवान का जो भजन करता है, भगवान उसकी देख रेख करते हैं। एक बुढ़िया कहीं ट्रेन में जा रही थी, तो कुछ गटरी कुछ सामान था, ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, तो वो अपना सामान उठाकर सर पे रख ली। लोगों ने बोला कि ये क्या मूर्खता है, भाई ट्रेन में सामान रखा था सर पे क्यों रख ली। बोले कि नहीं, ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो मैं सोची कि सारा का सारा लोड जो है ट्रेन पे न दिया जाए, कुछ तो हम भी शेयर कर ले, कुछ हम भी साझा कर लें। तो लोगों ने कहा क्या मूर्खता, आखिर करके वो लोड तो ट्रेन पे ही है। तो वही है, इस दुनिया की जो भी चिंता है वो तो भगवान की चिंता है। भगवान का भजन करते हैं तो जबरदस्ती का हम अपने माथा पे जो है उठा लेते हैं चिंता को, जो है चिंता करे बलाए हमारी, क्यों चिंता करना, चिंतन करें, भगवान आपकी चिंता कर लेगा। और चिंता क्यों, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी बेहतर और बेहतरीन होगा, अच्छा होगा। इसलिए भगवान पर विश्वास कीजिए, भगवान का भजन जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद
संसार में रहते हुए मैं बार बार इसी चीज को बोलता हूँ, संसार से भागना नहीं है, संसार में जागना है। माता पिता जो है, मित्र सुहृदयी, पति पत्नी या किसी भी जो है को छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। सबके साथ रहते हुए, सबको भजन कराते हुए, खुद भी भगवान का भजन आधा घंटा 1 घंटा यथाशक्ति, 1 घड़ी आध घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संग साधु की हरे कोटि अपराध। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के संग रहें, और कभी ध्यान और भजन भी करें। यही जीवन का असली आनंद है। आज यहीं तक, फिर हम लोग कभी किसी नए विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान का नित्य भजन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। हरिओम तत्सत।